नमस्कार संस्कृताय स्वागत है आप सभी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों और छात्राओं का तथा प्रतियोगियों का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में 12वीं की एनसीईआरटी की संस्कृत की जो पुस्तक है भास्वती द्वितीयो भागः भास्वती द्वितीयो भागः के मंगलम का अध्ययन कर लिया है। अब इसकी जो पाठ्य सामग्री है वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है, प्रथम पाठ है और इसका नाम है अनुशासनम। अनुशासनम के अंतर्गत जो यहाँ पे विषय सामग्री दी जा रही वह तैत्तिरीयोपनिषद से दी जा रही, जो यजुर्वेद का भाग है। यहाँ पे पुस्तक में दिया भी गया है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद की का तैत्तिरीयोपनिषद है। इसी के अंतर्गत ये उपनिषद आता है, तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद है। इसमें इस उपनिषद में कुल 3 वल्लियां हैं। चूँकि ये पाठ्यक्रम है इसलिए जानना थोड़ा सा आवश्यक है। तो पहली वल्ली है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली इसमें 12 अनुवाक हैं। और दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली। तो इसी शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इसको 3 पैरा में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। उपनिषद है, बेहद ही गूढ़ हुआ करते हैं। इनमें पूरी भारत की जितनी भी आध्यात्मिक अंतरात्मा है या फिर आध्यात्मिक जितना भी ज्ञान है वह सब इन्हीं उपनिषदों में ही निहित है। ये विशुद्ध ज्ञान के स्रोत हैं और ऐसे ज्ञान के स्रोत हैं जो लौकिक और पारलौकिक अर्थात हमारे लौकिक जीवन में तो काम आते ही हैं। जो यहाँ पे शिक्षाएं दी गई हैं इससे हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है और इनसे हमारा परलोक भी सधता है। तो दोनों ही दृष्टि से ये बेहद ही शिक्षाप्रद हैं। ये शिक्षा देती हैं कि कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए और अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, उनका निर्वाह करते हुए कैसे आध्यात्म की तरफ, पारलौकिक या फिर अपना परलोक सुधारने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं। पहले एक पैरा पढ़ के समझ लेते हैं। इसके पश्चात दूसरा और तीसरा पैरा जो आ रहा है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक में सिर्फ संस्कृत की पाठ्य सामग्री ही दी गई है, हिंदी भावार्थ नहीं दिया गया है। तो हिंदी को यहाँ हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा समास नहीं है इसमें, इसलिए सरल है, बहुत ही सरल है और उसमें शिक्षाएं भी बहुत ही उपयोगी हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया गया है। तो पहले ये पंक्ति है, इसी में समास आ रहा है, ज़्यादा समास है और यहाँ तक है ये। तो इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा वेदम। वेदम हो गया, एक पद हो गया। उसके पश्चात है अनुच्य। वेदम प्लस अनुच्य प्लस आचार्य प्लस अंतेवासिनम प्लस प्लस फिर अनुशास्ति। तो वेदम एक पद हो गया, अनुच्य दूसरा पद हो गया, आचार्य तीसरा पद हो गया, अंतेवासिनम ये चौथा पद हो गया और अनुशास्ति ये 5वां पद हो गया। तो इस पंक्ति में पूरे 5 पद आ रहे हैं। वेदम का अभिप्राय है वेद को, द्वितीयांत बनेगा, द्वितीय वचन बनेगा। अनुच्य, अनुच्य का अभिप्राय है यहाँ पे अनुच्य में लेप प्रत्यय लग रहा है। लेप प्रत्यय जहाँ पे पद के पहले उपसर्ग आया करता है तो कर के, खा के इत्यादि के अर्थ में यह प्रत्यय लगा करता है अन्यथा अक्त्वा प्रत्यय, जब उपसर्ग नहीं रहेगा, पद के पहले उपसर्ग नहीं रहेगा तब अक्त्वा प्रत्यय लगा करता है। यदि उपसर्ग है पद के पहले तब लेप प्रत्यय लगा करता है। तो यहाँ अनुच्य में लेप प्रत्यय लग रहा है। वेदम का अभिप्राय है वेद को, अनुच्य का अभिप्राय है पढ़ाकर। वेदम अनुच्य, वेद को पढ़ाकर। आचार्य, आचार्य क्या है, प्रथमांत है, प्रथमा एकवचन में है आचार्य। राम की तरह इसका शुद्ध रूप चलेगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अंतेवासिनम, अंतेवासिनम किसको कहते हैं, जो गुरु के आश्रम में रहकर, गुरु के आश्रम में गुरु के पास ही रहकर जो विद्यार्थी, जो ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करता है उसी को अंतेवासी कहा जाता है। तो अंतेवासिनम ये पूरा पद द्वितीय एकवचन में बन रहा है, यहाँ दिया भी है। अंतेवासिनम गुरोन्तरे, गुरोन्तरे समीपे वसति इति अंतेवासी, ये सप्तमी अलुक, इसमें समास जो है सप्तमी अलुक है और
विभक्ति जो है वो है द्वितीय एकवचन। अनुशास्ति, अनुशास्ति का अनुपसर्ग हो गया, शास धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये धातु आ रही है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसका अभिप्राय है कि उपदेश देता है। वेदम, वेद को, वेद को पढ़ाकर आचार्य, आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले, अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को शिक्षा देता है, शिक्षा देता है या फिर उपदेश देता है। अब यहाँ पे उपदेश क्यों दे रहा है? क्योंकि जो बटुक है, ब्राह्मण बटुक है या फिर जो ब्रह्मचारी है, उसकी शिक्षा, जिस गुरु के पास वो गया है जितने वर्ष की शिक्षा के लिए, उस गुरु के पास उसका अध्ययन अब समाप्त हो गया है, अब उसको घर वापस लौटना है। पहले ये होता था कि 12 वर्ष तक किसी भी गुरु के पास, जो बहुत ही वेदज्ञ गुरु होते थे, बहुत ही सक्षम होते थे, प्रकांड विद्वान होते थे, तो उनके आश्रम में यदि बच्चे को डाल दिया गया, कोई भी बटुक गया वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो 12 वर्ष तक उनके उन गुरु के पास रहा करता था। 12 वर्ष उन्हीं गुरु, एक ही गुरु के पास वो पढ़ता था, क्योंकि गुरु अकेले नहीं पढ़ाते थे, गुरु के पास और भी सहायक हुआ करते थे। तो जो मुख्य मुख्य विद्याएं होती थी, जो मुख्य मुख्य शाखाएं होती थी ज्ञान को, उनको उनको वो गुरु जी स्वयं पढ़ाया करते थे। बाकी जो उनसे नीचे के स्तर के और भी उनके सहायक होते थे, जो और भी उनके साथ रहा करते थे, अध्ययन अध्यापन करने, उन्हीं के शिष्य भी हुआ करते थे। जो शिष्य उनके पास रह के पढ़ रहे हैं और जो मेधा में ठीक ठाक हो गए हैं, अर्थात उनका जो ज्ञान का स्तर है काफ़ी ठीक ठाक हो गया है, तो उनको भी गुरुजी क्रम से कुछ कुछ समय छोटे जो अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाने के लिए लगा दिया करते थे। तो इससे उनका भी अपना रिवीजन हो जाता था। गुरु ने पहले उस सीनियर छात्र को पढ़ाया, फिर उसी पाठ को रिवाइज करने के लिए कह दिया कि जाके तुम इसको अपने अपने से जूनियर छात्रों को पढ़ाओ। तो इस प्रकार जो अच्छे स्टूडेंट होते थे गुरु के, उनको भी पढ़ाने के लिए, बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए गुरु लोग हेल्प लिया करते थे, सहायता लिया करते थे। बाकी उनके भी सहायक जो साधक हुआ करते थे। पहले साधना जो कुछ ऐसे होते थे कि जिनको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना होता था, उनका काम ही होता था आजीवन अध्ययन अध्यापन करना, अर्थात नियमित रूप से वो अध्ययन करते थे और खुद अध्ययन करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे या फिर पुस्तकें लिखा करते थे। तो अपने ज्ञान का वो ऐसे ही प्रचार प्रसार किया करते थे, पुस्तकें लिखते थे ताकि समाज के काम आए, मानवता के काम आए। और जो वहाँ आश्रम में गुरु के आश्रम में जो बच्चे रहते थे, उनको भी वो पढ़ाया करते थे। इसी तरह उनका जीवन बीता करता था। तो इस प्रकार लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, जो आजीवन आचार्य हुआ करती थी। अध्ययन अध्यापन का ही उनका काम हुआ करता था। अध्ययन करती थी और अध्ययन कराती थी, अर्थात खुद पढ़ती थी फिर पढ़ाती थी, पढ़ती थी पढ़ाती थी। तो कुछ लोग ऐसे होते थे, जितने भी स्टूडेंट आचार्य के पास होते थे, उनमें से प्रायः देखा जाता था कि प्रायः तो सब गृहस्थ जीवन में चले जाते थे, किंतु कुछ परसेंट, जैसे 10% है, वो गुरु के आश्रम में ही रुका करते थे। उनका यही संकल्प होता था कि हम आजीवन अध्ययन अध्यापन करेंगे, अर्थात वेद का अध्ययन करेंगे, इनका प्रचार प्रसार अपने आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करेंगे, अर्थात जो बच्चे आएंगे आश्रम में उनको पढ़ाएंगे विशुद्ध रूप से। तो वहाँ पे कोई तब इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि शुल्क को लेके, पैसे लेके पढ़ाया जाता था। वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यहाँ राजा लोग जो होते थे या फिर जो धनी मानी लोग हुआ करते थे, वो वो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी स्वार्थ के धर्मार्थ उन उन गुरुओं को हेल्प कर दिया करते थे, आर्थिक सहायता कर दिया करते थे, जो भी उनके पास हुआ करता था। या फिर जिस भी गुरुओं का आश्रम हुआ करता था, वो राजा भी सहायता करते थे। सहायता इसीलिए करते थे ताकि उनके राज्य के जो बच्चे हैं वो सब अशिक्षित न रहें, उन गुरु के यहाँ जाकर सबको ज्ञान मिले और सब शिक्षित हों, कोई भी अशिक्षित न रहे नागरिक। तो इसीलिए यहाँ अब जो भी ब्रह्मचारी हैं, जो भी ब्रह्मचारी साधक या फिर जो ब्रह्मचारी बटुक या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा समाप्त हो गई है। शिक्षा समाप्ति के अवसर पर ये गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता था, उनका समावर्तन संस्कार होता था, अर्थात वो उनको घर की तरफ शिक्षा समाप्ति के पश्चात आचार्य की आज्ञा से जो ब्रह्मचारी आचार्य के आश्रम में पढ़ते थे, शिक्षा समाप्ति के अवसर पर गुरु उनको अंतिम स्नान करा के उनको उपदेश दिया करते थे। किस लिए? ताकि वो यदि गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो उस संतान परंपरा को अपने विवाह संस्कार करें और अपनी संतान उत्पन्न करके संसार की निरंतरता को आगे बढ़ाएं पिता के ऋण से, ताकि वो उऋण हो जाएं। क्योंकि जब व्यक्ति
व्यक्ति की संतान हो जाती है, उसी समय जब जिस समय व्यक्ति की संतान अपनी संतान होती है, उसी समय वह अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। क्योंकि पितृ ऋण हुआ करता है, जैसे मनुष्य के ऊपर ऋण हुआ करता है, जैसे ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, तो ऐसे ही इन ऋणों से मनुष्य ऋण हुआ करता है। अब जैसे ऋषि ऋण है तो उसके लिए आवश्यक है कि वेदों का अध्ययन अध्यापन किया जाए, पढ़ें, उनको पढ़ाएं, तो इससे ऋषि ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। देव ऋण है तो देव ऋण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति नियमित नियमित रूप से सुबह शाम यज्ञ में हवि दे, अर्थात हवन इत्यादि करे, पूजा पाठ करे और धर्मार्थ कार्य करे। यदि और जो ऐसे जिनके यहाँ कार्य होते हैं उनको संपादित करो, अर्थात यज्ञ स्वयं भी करे, और अन्य गृहस्थों के यहाँ जब ऐसी आवश्यकता पड़ रही तो जाके उनका संपादन करो। तो इससे देव ऋण से व्यक्ति मुक्त होता था और संतान उत्पन्न करके, अपनी संतान उत्पन्न करके पिता के ऋण से मुक्त होता था। तो यहाँ पे अब स्नातक की जो शिक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। इसके पश्चात व्यक्ति अंतिम समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार से गुरु समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरु अंतिम उपदेश दिया करते हैं और व्यक्ति की शिक्षा समाप्त होती है। इसके पश्चात वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, यदि उसको गृहस्थ जीवन में जाना है तो। यदि नहीं जाना है, यदि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी रह के अध्ययन अध्यापन में ही जीवन यापन करना है, तब वो गुरु के आश्रम में भी रुक जाया करता था। तो ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। आवश्यक नहीं था कि सब गृहस्थ जीवन में ही जाएं। कुछ ब्रह्मचर्य का आजीवन ब्रह्मचारी हो जाते थे या फिर कुछ तपस्वी भी हो जाते थे, संन्यास ले लिया करते थे। तो ये परंपरा होती थी, जैसी जिसकी वृत्ति होती है, अर्थात जिसका सोचने का तरीका जैसा है या फिर जिसका जैसा रुझान है जीवन के प्रति, तो उसी हिसाब से व्यक्ति अपने अपने जीवन के विषय में शिक्षा समाप्ति के पश्चात निर्णय लिया करता था और आचार्य की आज्ञा से उन आश्रमों में प्रवेश करता था। जिसको गृहस्थ जीवन में जाना होता था उसको गृहस्थ जीवन के अनुकूल गुरु उस समय समावर्तन संस्कार के समय उपदेश दिया करते थे। जिसको संन्यास लेना होता था उसको उस आश्रम के अनुसार गुरु जी उस समय समावर्तन संस्कार के समय उपदेश दिया करते थे। और जो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन अध्यापन करना चाहते थे उनको उनके आश्रम के अनुसार गुरु यहाँ पर उपदेश दिया करते थे। इसके पश्चात उन्हें अपने अपने मार्ग में अपने अपने पथ पर चले जाना होता था। तो इसके पश्चात फिर कह रहे हैं यहाँ पे गुरु की सत्यम वद। सत्यम वद क्या है? सत्य बोलो। वद क्या है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो कह रहे हैं कि सत्य बोलो, धर्मम चर। धर्मम चर का अभिप्राय है धर्म का आचरण करो या धर्म के पथ पर चलो। ये भी सब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही क्रियाएं आ रही हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अब यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा स्वाध्यायात। स्वाध्यायात पंचमी एक वचन में बनेगा ये। स्वाध्यायात माँ प्रमदः। तो इसका अभिप्राय है कि स्वाध्याय से अर्थात पठन पाठन से खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। अभिप्राय है कि व्यक्ति को निरंतर अध्ययन करना चाहिए। जब भी समय मिले व्यक्ति को अध्ययनरत होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय जब हम प्रायः देखा जाता है कि जब हमें भूख लगती है, बुभुक्षा अपने शांत करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, क्योंकि शरीर की पुष्टि के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर हमारा तभी स्वस्थ रहेगा जब हम संतुलित भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे। उसी प्रकार जब जैसे शरीर भूखा होता है तो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आत्मा भी भूखी होती है। अर्थात मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको निर्मल रखने के लिए व्यक्ति को निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा का भोजन हुआ करता है। जो हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम पठनशील होंगे, पढ़ाकू होंगे, तो पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो जो उनमें शिक्षाएं होंगी उनको जीवन में उतारेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो अंतरात्मा पे मैल जमी है, जन्म जन्मांतरों की जो मैल जमी है वो मैल हटेगी और हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तभी आपसे अच्छे कार्य कराएगा। भगवान ने गीता में कहा है कि मनः एव बंधन मोक्ष कारण, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन आपका कलुषित है, दूषित वातावरण में रह रहे हैं आप, दूषित अन्न खा रहे हैं तो मन कलुषित होता है। दुर्जनों की संगत में रह रहे हैं तो इन्हीं सबसे मन कलुषित होता है और आपको पाप की तरफ ले जाता है। और यदि आप सज्जनों की संगत में रह रहे हैं, शुद्ध अन्न खा रहे हैं, स्वच्छ जीवन बिता रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अर्थार्जन कर रहे हैं, अर्थात जो धन कमा रहे हैं वह सत्य के मार्ग से कमा रहे हैं, तो आपका मन निर्मल होगा और आपको सदैव वो धर्म की तरफ प्रेरित करेगा, धर्म की तरफ ले जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन प्रतिनिधि होता है आत्मा की तरफ, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी वो
आपको अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित करेगा। अच्छे कार्य करेंगे तब आपके आत्मा पर जो मैल जमी है वो हटेगी और आप आध्यात्म की तरफ अग्रसर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अध्ययन करना चाहिए व्यक्ति को। जब भी समय मिले पढ़ना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। में आचार्य यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। जब भी समय मिले निरालस्य होकर, आलस्य रहित होकर अध्ययन करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। आचार्याय ये क्या है? चतुर्थी एकवचन में है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एकवचन बन रहा है। तो आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य। प्रियम धनम का क्या अभिप्राय है कि जो भी गुरु दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तब। ब्रह्मचारी की जब शिक्षा समाप्त हो जाती है, अर्थात 12 वर्ष जब वो पढ़ लेता है, 12 वर्ष के पश्चात व्यक्ति को प्राचीन भारत में स्नातक की उपाधि मिला करती थी। तो जब 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब समावर्तन संस्कार के समय गुरु व्यक्ति के अपने निर्णय के अनुसार कि वो गृहस्थ जीवन में जाएगा, कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, कि संन्यास लेगा, तो उसी आश्रम के अनुसार यहाँ पे गुरु उसको उपदेश दिया करते थे। उस उपदेश की समाप्ति के पश्चात जो बटुक होता था, जो ब्रह्मचारी होता था, आचार्य को गुरु दक्षिणा दिया करता था। गुरु दक्षिणा के पश्चात वो आश्रम से विदा हो जाता था। आचार्य कह रहे हैं कि आचार्य के लिए वांछित अर्थात गुरु दक्षिणा के लिए जो भी जितना भी धन आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया करते थे आचार्य लोग। तो जितना भी जो भी तुम्हारे पास 16-32 आना है उसी की बात यहाँ पे कर रहे थे। गुरु दक्षिणा देकर तुम आचार्य के ऋण से उऋण हो जाओ, तो उस वांछित धन को तुम ला कर, फिर यहाँ पे कह रहे हैं ला कर दो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रजातंतुम, तो यहाँ प्रजाया तंतु इस प्रकार ये षष्ठी तत्पुरुष, इसमें जो समास आ रहा है वो षष्ठी तत्पुरुष है। प्रजाया तंतु, फिर द्वितीय एक वचन बन रहा है, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद सिंह। तो इसका अभिप्राय है कि संतान परंपरा को, आचार्य के लिए जितना आवश्यक धन है, जो भी वांछित धन है 16-32 आना, उसको ले आकर आचार्य को दे दो, उन्हें समर्पित करो। इसके पश्चात गुरु यहाँ पे, आचार्य यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेद सी, अर्थात संसार की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि तुम गृहस्थ जीवन में जाओ और संतान उत्पन्न करो। संतान उत्पन्न कर तुम अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तुम संतान उत्पन्न करोगे तो अपनी संतति के द्वारा तुम अपने पिता के ऋण से मुक्त होगे। और इस प्रकार संसार की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी, वो निरंतर चलती रहेगी। संतान परंपरा से व्यवच्छेद सिंह मुँह मत मोड़ो। संतान परंपरा अर्थात संसार की निरंतरता के लिए जो विवाह संस्कार है उससे मुँह मत मोड़ो। विवाह संस्कार करो, विवाह संस्कार में संस्कृत होकर अपनी संतान द्वारा तुम इस संसार की निरंतरता को आगे बढ़ाओ, संतान परंपरा को आगे बढ़ाओ, अपने पिता के ऋण से मुक्त हो। उस संतान परंपरा का उच्छेद मत करो, उससे पीछे मत हटो। यही यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं आचार्य। व्यवच्छेद सिंह, माँ व्यवच्छेद सिंह, ये क्या है? और दो उपसर्ग हैं, छिद धातु है, लुंग लकार में है, मध्यम पुरुष एक वचन में ये धातु आ रही है, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, कि संतान परंपरा से तुम मुँह मत मोड़ो, अर्थात विवाह करो, अपनी संतान उत्पन्न करो। क्योंकि इसी से तुम्हारे संतान से ही ये जो संसार की निरंतरता है वो आगे जाएगी। फिर कह रहे हैं कि सत्यात, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा सत्यात प्लस न, सत्यात न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य के प्रति सत्य का आचरण करो, सत्य से कभी डिगो नहीं। तो डिगो, प्रमदितव्यम क्या है? यहाँ पे तबियत प्रत्यय लग रहा है, तो इसका अभिप्राय है चाहिए। सत्य से तुम्हें डिगना नहीं चाहिए। आचार्य ये उपदेश दे रहे हैं, सत्य से तुम्हें डिगना नहीं चाहिए। कितनी भी कठिनाई है, क्योंकि सत्य का मार्ग बेहद ही कठिन हुआ करता है। पग पग पर आपको दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, प्रताड़ना मिलती है, किंतु उन प्रताड़नाओं से, उन अभावों को सहकर भी आपको सत्य के मार्ग से डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अंत में आपको शिवत्व की ओर ले जाएगा, आपका उद्धार करेगा। क्योंकि अधर्म से आप कुछ समय के लिए सुख सुविधा प्राप्त तो कर सकते हैं, किंतु पश्चात जब वो पाप का घड़ा भर जाएगा तो समूल नाश करेगा, सर्वनाश करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए
कष्ट में ही सही, अभाव में ही सही रहो, किंतु सत्य के मार्ग पर रहो। उस मार्ग से ही जो अर्जित हो सके उतना अर्जित करके जीवन निर्वाह करो। और जो तुम्हारे सांसारिक कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, उन सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो। कैसे? सत्य के मार्ग पर चलते हुए। और धर्मात न, यहाँ भी पंचमी एक वचन आ रहा है, यहाँ भी पंचमी एक वचन आ रहा है। सत्यात न, धर्मात न, यहाँ भी पंचमी एक वचन आ रहा है। धर्मात न प्रमदितव्यम, तुम्हें भी धर्म के मार्ग से भी डिगना नहीं चाहिए, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म के मार्ग पर क्यों चलो? क्योंकि सत्य के मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। सत्य का मार्ग बेहद ही पथरीला होता है, कांटों और कंकड़ों से भरा होता है, अर्थात बेहद ही कष्ट मिला करते हैं। क्योंकि जो सत्यवादी होता है उससे कष्ट तो मिलना ही मिलना है। सुख सुख कम मिलते हैं, दुख ज़्यादा मिलते हैं, फिर भी इस मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंततः यही आपको जीत दिलाएगा, यही आपका लोक और परलोक दोनों ही साधेगा। और इसके पश्चात धर्म के प्रति भी तुम्हें डिगना नहीं चाहिए, धर्म के मार्ग से भी तुम्हें डिगना नहीं चाहिए, धर्म का आचरण करो। पश्चात कुशलात प्लस माँ प्रमदितव्यम, कुशलात का अभिप्राय है शुभ कर्मों से। शुभ कर्मों से तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै का अभिप्राय है, यहाँ भूत्य दे रहे हैं, चतुर्थी एक वचन में है। भूति चतुर्थी एक वचन, ऐश्वर्य के लिए, उन्नति के जितने भी मार्ग हैं, उन्नति के मार्ग के लिए तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो भी उन्नति का मार्ग है, अर्थात विकास का मार्ग है, आगे बढ़ने का मार्ग है, क्योंकि तुम संतान परंपरा, जब तुम्हारी संतानें होगी तो संतानों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा देना है, उन्हें उनका अच्छा पालन पोषण करना है, अच्छा पालन पोषण, अच्छी शिक्षा दीक्षा देना है, ताकि वो भी अच्छे नागरिक बने, सुशिक्षित हों और अच्छे नागरिक बने। तो इस प्रकार तुम अपनी संतान के रूप में राष्ट्र को एक अच्छा सुयोग्य सर्वगुण संपन्न नागरिक दो। तो इससे तुम्हारे जो समाज के प्रति कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा हो जाएगा। तो ये सब कैसे कैसे होगा? ये सब होगा धर्म के, सत्य के मार्ग से। धर्म के मार्ग से जो तुम धनार्जन करोगे तभी बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो पाएगा, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो पाएगी। तो इन सब के लिए तुम्हें धनार्जन करना ही होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि धर्म भूत्य, अर्थात विकास के जितने भी मार्ग हैं, अपने उन्नति के जो मार्ग हैं उनसे प्रमाद मत करो, उन्नति के मार्ग पर चलो। तो उन्नति का मार्ग भी, अर्थात धन ऐश्वर्य इत्यादि तुम्हें कमाना तो चाहिए, उनकी तुम्हें आवश्यकता तो है, क्योंकि तुम गृहस्थ जीवन में हो। गृहस्थ जीवन में तुम्हारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति तुम्हारे कर्तव्य हैं। तो उन सारे कर्तव्यों का निर्वाह तुम कैसे करोगे? जब तुम प्रभुत मात्रा में धन कमाओगे। तो यहाँ ये भी शिक्षा दी जा रही कि धन अर्थ या धन निंदनीय कदापि नहीं है, अर्थात उसको प्रभुत मात्रा में कमाओ। प्रभुत मात्रा में कमाओगे तभी तुम्हारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनको पूरा कर पाओगे। किंतु वह कैसे कमाओ? सत्य के मार्ग से कमाओ, धर्म के मार्ग से अर्थ का अर्जन करो, धन का अर्जन करो। सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से तो तुम सोने की नगरी बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किंतु वह सत्य के मार्ग से हो, धर्म के मार्ग से हो। तो सोने की नगरी बसाओ, किंतु वह नीति की नींव पर बसी हुई द्वारका नगरी हो, अनीति वाली लंका नगरी न हो। कि और जीवन के आदर्श भी द्वारकानाथ जैसे योगी राज होने चाहिए, न कि अहंकारी रावण होना चाहिए। क्योंकि अहंकारी रावण ने सोने की नगरी बसाई थी, किंतु पतन हुआ क्योंकि वो असत्य के मार्ग पर था, अधर्म के मार्ग पर था। इसीलिए अर्थ निंदनीय नहीं है, खूब प्रभुत मात्रा में धन कमाने चाहिए और अपने जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। किंतु वह धनार्जन जो हो वह सत्य के मार्ग से हो, धर्म के मार्ग से हो। अनीति से, अधर्म से कभी भी धन का अर्जन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो सदैव पाप को ही ले आएगा, सर्वनाश को ही ले आएगा। अंततः कुछ समय के लिए मान लीजिए सुख सुविधा मिल भी जाएगी, किंतु अंततः उसका सर्वनाश होना ही होना है। और उसके जरिए जिस व्यक्ति ने कमाया है, वो जिस अन्याय के अनीति के मार्ग से उसको कमाया है, तो उसका भी सर्वनाश होना ही होना है। धन का नाश तो होगा ही, उस धनार्जन करने वाले का भी सर्वनाश कर देगा वो। तो इसीलिए धन कमाओ, प्रभुत मात्रा में कमाओ, सोने की नगरी बसाओ, किंतु वह धनार्जन जो हो वह सत्य के मार्ग से हो और धर्म के मार्ग से उसको अर्जित करो। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने उन्नति के मार्ग से कभी भी प्रमाद मत करो, उन्नति करो, खूब करो, बस सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, अर्थात वेद जो हमारी संहिताएं हैं,
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सारी जो श्रृंखलाएं हैं संहिताओं की, उनकी अध्ययन अध्यापन से कभी भी प्रमाद मत करो। इसीलिए विशुद्ध रूप से कहा जा रहा है कि इसी अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है, उस परंपरा को तुम खुद भी निर्वाह करो और उसको अपनी संतानों में भी ट्रांसफ़र करो। अध्ययन अध्यापन की परंपरा को खुद वेद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और ऐसा संस्कार दो कि तुम्हारी संतानें भी अपनी संतानों में उस संस्कार को, उस अध्ययन अध्यापन, वेदों के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है उसको बराबर ट्रांसफ़र करते जाएं। इससे यह परंपरा जो हमारे भारत की ज्ञान परंपरा है, वह परंपरा अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ती जाए निरंतर। और फिर देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, तो इसका अभिप्राय है कि देवों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, देव के प्रति कर्तव्य कैसे हैं, हमें यजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और ऋषियों के ऋण के लिए हमें विशुद्ध रूप से प्रमाद रहित होकर हमें वेदों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो यजन याजन करना चाहिए और वेदों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। यही सब देव और ऋषि ऋण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब करके व्यक्ति देव और ऋषि ऋण से मुक्त हो पाता है। पितृ और देव पितृकार्य, और इसी प्रकार पितृकार्याभ्याम, तो देव के प्रति, पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इसका भावार्थ प्रजातंतु यहाँ। और आचार्य अंत्यवासिनम, ये जो पद है इसको जब तोड़ेंगे तो आचार्य अंत्यवासिनम, ये आचार्य अंत्यवासिनम, आचार्य प्लस अंत्यवासिनम, ये द्वितीय एकवचन में बन रहा है, यहाँ तोड़ के दिखाया गया आचार्य प्लस अंत्यवासिनम। फिर स्वाध्यायात, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा स्वाध्यायात, पंचमी एकवचन में बनेगा, माँ अलग हो जाएगा, माँ अव्यय है, व्यवच्छेद सी है तो वी प्लस अवच्छेद सी बनेगा। सत्यात, तो ये सत्यात प्लस न बनेगा। ये हो गया संधि या व्याकरण की दृष्टि से जो पुस्तक में आ रही जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये एक पैरा हो गया। अब इसके पश्चात जो दूसरा पैरा है उसे पढ़ लेते हैं। तो इस फाइल में इतना ही देते हैं, नेक्स्ट पैरा दूसरी फाइल में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।